हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है व्हाट इज़ योर सोल पर्पस। मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की थी ये टॉपिक पे वीडियो डालने के लिए, तो मैं आज रीडिंग लेके आई हूँ। जिनके भी नेम इनिशियल्स है ए से लेके एम तक, उनके लिए है पाइल नंबर 1, और जिनकी भी नेम इनिशियल्स है एन से लेके जेड तक, उनके लिए है पाइल नंबर 2। अगर कार्ड से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है प्रत्याहारा, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है शिवा। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। ये है पाइल नंबर 1 के गाइडेंस के कार्ड, ये है पाइल नंबर 2 के गाइडेंस के कार्ड। मेडिटेट कीजिए, अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1, जिनके भी नेम इनिशियल्स है ए से लेके एम तक, या फिर जिन्होंने भी प्रत्याहारा का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो अभी यहाँ पे कार्ड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सनराइज़ हुआ है, और ये जो लड़की है, लेडी है, जो भी है, वहाँ पे योगा कर रही है। तो यहाँ पे आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपको डेली रूटीन में एक्सरसाइज का शामिल होना आपके डेली रूटीन में ज़रूरत है। ये आपको गाइडेंस यहाँ पे दिया जा रहा है। अगर आप योगा करते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप योगा या फिर एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आपको आगे जाके थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ को फेस करना पड़ेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे गाइडेंस दिया जा रहा है कि योगा और एक्सरसाइज, डाइट, इसको आपके डे टू डे लाइफ में आपको शामिल करना है। देखते हैं कि आपका ये जो रीडिंग है आपकी लाइफ पर्पस पे है। अभी देखते हैं, ये कार्ड आया है तो लाइफ पर्पस आपका क्या है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर माय पाइल नंबर 1। यस यस यस, clarify eight of swords, clarify eight of swords, clarify 10 of wands, clarify judgment card, and clarify page of wand। तो पाइल नंबर 1, आपको ना, जैसा मैंने बोला वही एनर्जी यहाँ पे निकल के आई हुई है। यहाँ पे आपको ना हीलिंग की एडवाइस दी जा रही है। आपको खुद को भी हील करना है और दूसरों को भी हील करना है। आप एक हीलर हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप योगा वगैरह करते हो तो, अगर आप नहीं करते हो तो आपको सीखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो है मून का जो कार्ड है, तो वो मून के कार्ड से मुझे ये बात पता चली, मून और 4 ऑफ सोर्स, और यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड है। तो यहाँ पे ना मुझे आपके पूरे लाइफ में कम्प्लीटली बर्डन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे ये चीज़ें मतलब इस तरह से ये हुई है ना कि मतलब आपको वहाँ से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आपके ऊपर जो है संकट आ रहे हैं, चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ रहा है, स्ट्रेस को आपको फेस करना पड़ रहा है, ऑब्स्टिकल्स को फेस करना पड़ रहा है। ये सब यहाँ पे हो रहा है आपकी ज़िंदगी में अभी तक, जो भी आपकी उम्र है, डजेंट मैटर। और ये चीज़ें होती रहेंगी जब तक आप इसके ऊपर काम नहीं करोगे। प्रत्याहारा का कार्ड इसीलिए आया है कि यहाँ से आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपको योगा, मेडिटेशन, ये आपका आपके डे टू डे लाइफ में करना, या फिर एक्सरसाइज का आपके लाइफ में
मतलब आपके लाइफ में डेली रूटीन में समावेश करना आपको ज़रूरी है। ये किस लिए है, ये भी मैं बता रही हूँ कि आप एक हीलर हो। यहाँ पे एक हीलर की, क्योंकि यहाँ पे मून है, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स है और यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। आप लोग हीलर हो, ये मुझे क्लियर कट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, जहाँ पे एंजल की ब्लेसिंग्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी एंजल ब्लेसिंग्स है, यहाँ पे भी एंजल ब्लेसिंग्स मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे भी जीसस क्राइस्ट का फ़ोटो मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक भगवान का आशीर्वाद, जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो, उसका आशीर्वाद, उसकी ब्लेसिंग्स, एंजल्स की ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ में है। और आप जो है किसी पर्पस की वजह से, जो सोल पर्पस आपका है, वो आप कंप्लीट नहीं कर रहे हो, वो कंप्लीट करवाने के लिए आपको ये सब ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस यूनिवर्स की तरफ से भेजे जा रहे हैं। आपको ये हीलर, एज अ हीलर बनाने के लिए आप एक मतलब हीलर बनो, लोगों की सेवा करो, क्योंकि आपकी जो आपका जो सोल पर्पज़ है वो लोगों को हील करना है। फिर वो आप, मुझे लगता है कि कोई यहाँ पे मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं जो अभी वो काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे आपको, अगर आप मेडिकल फील्ड से हो या पैरामेडिकल फील्ड से हो, डॉक्टर, सर्जन, कोई भी मतलब मेडिकल प्रोफेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग, ऐसे कोई, या फिर मेडिकल स्टोर वाले वगैरह हो सकते हैं यहाँ पे, ऐसे भी लोग यहाँ पे हो सकते हैं। तो आपके लिए अभी आपका प्रोफेशन है लोगों को ट्रीट करना, उनको हील करना, उनके मतलब बीमारी से उनको निकालना। लेकिन आप चैरिटी क्या करते हो? जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनको कैसे ट्रीट करते हो? उनको कुछ ट्रीटमेंट देते हो? अगर नहीं करते हो तो प्लीज़, आपका ये सोल पर्पस है। हर चीज़ों में पैसे मायने नहीं रखता। यहाँ पे देखिए, एक भी पेंटाकल का कार्ड नहीं आया है। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे एक भी पेंटाकल का कार्ड नहीं आया है। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है, पैसा तो आपको मिलेगा, पैसा तो आपको मतलब जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा मिलेगा, लेकिन कब? जब आप लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको जब आप ट्रीट करोगे, उनको फ्री मेडिकेशन दोगे, तभी आपको, आपकी जो है प्रॉस्पेरिटी शुरू हो जाएगी। ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो हीलर है, जो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर्स के मतलब डॉक्टर प्रोफेशन में नहीं है, दूसरा कोई प्रोफेशन में है, तो उनके लिए मैं ये बता रही हूँ कि जो अगर सोशल मीडिया पे आप कुछ करते हो, अभी समझो आपका ऑनलाइन कोई बिज़नेस है, या फिर आप मेरे जैसे यूट्यूबर हो, ऐसा कुछ हीलिंग का काम आप करते हो, तो हर वक्त पैसे रुपए को देखना ये ठीक बात नहीं है। हाँ, लोग चीट भी करते हैं, नो डाउट, चीटिंग की एनर्जी भी यहाँ पे है, लोग चीट करते हैं, लेकिन आप में इतनी समझ भी है कि किसको एंटरटेन करना है और किसको नहीं करना है। लोग आपको पैसे कम देंगे, दूसरी जगह जाके डबल पैसे दे देंगे, ऐसे लोग भी होते हैं। लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको क्या कहती है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है। मून का कार्ड यहाँ पे आया है, प्रत्याहारा का कार्ड यहाँ पे आया है। तो आपके इंट्यूशन को सुन के आप, जो लोग आपको मतलब दे नहीं पाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए आप कुछ कर सकते हो हीलिंग का काम, तो आप करो। ये आपको यहाँ पे गाइडेंस दिया जा रहा है। यहाँ पे कम्प्लीटली पाइल जो आई है वो हीलिंग के ऊपर ही आई हुई है। फर्स्ट पाइल हीलर्स के लिए ही ये पाइल मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे सोशल मीडिया पे अगर आप कुछ करते हो, आपका ऑनलाइन बिजनेस वगैरह है, तो वहाँ पे भी आपको, आपके अंडर जो लोग काम करते हैं, जो ज़रूरतमंद है, उनको कुछ ना कुछ तो आपको हेल्प करनी है। फिर वो हेल्प आप उनके बच्चों के लिए करो, उनकी पढ़ाई के लिए कुछ दे दो, या फिर उनकी सैलरी अगर कम है तो थोड़ा सा उनको पैसे से हेल्प करो। जितना बन पाता है आपको मतलब आपसे बन पाता है उतना आपको करने के लिए यहाँ पे गाइडेंस दिया जा रहा है। वही आपका सोल पर्पस यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बाद में जस्टिस है और बाद में है एम्परर का कार्ड। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ख़त्म होने का यहाँ पे कार्ड आया हुआ है। यहाँ पे जस्टिस है, यहाँ पे एम्परर है। यहाँ पे सोल पर्पस के लिए रीडिंग करते टाइम ये दो कार्ड्स आना एक बहुत बड़ी बात है। ये यहाँ पे कार्ड आया हुआ है, तो यहाँ से आपको एक बताया जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो एंडिंग्स है।
कहीं ना कहीं पे तो आपकी एंडिंग्स मुझे दिखाई दे रहे। किसी चीज़ में तो एंड आपको मतलब आपका जॉब में हो सकता है, आपका फैमिली लाइफ में हो सकता है, कहीं ना कहीं पे तो आपको एंडिंग्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही। और ये चीज़ें इसीलिए हो रही है क्योंकि आपके अवेकनिंग हो, आपके अवेकनिंग होने के बाद में ही आपका सोल पर्पस, सॉरी यहाँ पे ना जो मैंने अगरबत्ती जलाई उसका धुएं से मुझे तकलीफ़ हो रही है बोलने के टाइम पे। एक सेकेंड ना, मैं पानी पी लेती हूँ। यहाँ पे जो बताया जा रहा है ना कि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड किसी एंडिंग्स को दिखा रहा है। आपके वर्क प्रोफेशन में हो सकता है या फिर आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक गाइडेंस बहुत बड़ा आया हुआ है कि मुझे यहाँ पे लगता है कि आप लोग ना जस्टिस लवर भी हो सकते हो। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया हुआ है और एम्परर का कार्ड आया हुआ है। दोनों भी कार्ड कर्मा को शो करते हैं। यहाँ पे एक मतलब एक अथॉरिटेटिव पोजीशन, एक जस्टिस लवर इंसान, एक जुडिशल सिस्टम से जुड़ा हुआ इंसान, ये भी आपका वर्क प्रोफेशन हो सकता है। या फिर आपको इस तरह से काम करना है, आपको लोगों को जस्टिस देना है, आपको न्याय देना है, आपको ना किसी के साथ में भी अन्याय नहीं करना है। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे ना आपको यहाँ पे देखिए 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप कभी कभी दो राय पे खड़े हो जाओगे कि वहाँ पे आपको लगेगा कि मतलब ऐसा है ना कि आपके कोई फैमिली मेम्बर्स है, उन्होंने कुछ गलती की है और कोई आउटसाइडर है, उनकी कोई गलती नहीं है और आपके सामने वो लाया जाएगा कि ये ऐसा ऐसा हुआ है। तो आप कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि आप अपने लोगों का साथ देने की कोशिश करो, या ऐसे ऑब्वियस है कि हमारे बच्चों के हम लोग गलतियों को नज़रअंदाज करें, लेकिन आपको ये नहीं करना है। पॉइंट नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे जो जस्टिस और ये कार्ड आया हुआ है एंडिंग्स को दिखाता है, तो वहाँ पे अगर आपने ऐसा किया तो वहाँ पे एंडिंग्स तय है, वो रिलेशनशिप में एंडिंग्स तय है। अगर आपने अपने बच्चे का साथ दिया गलती हो के भी, तो वहाँ पे आपको बहुत बड़े चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। बहुत बड़ा एक कोई संकट आ सकता है वहाँ पे। आपका मतलब कोई आपको पुलिस स्टेशन ये वो इस तरह के भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आपने ऐसा किया तो आपके लाइफ में आपके जो सोल पर्पस तो छोड़ दीजिए, लेकिन आपके डे टू डे लाइफ में आपको बहुत बड़ा एक मतलब ऑब्स्टिकल्स आप क्रिएट करोगे खुद। आपको ज़िंदगी में सच का ही साथ देना है, सच के ही साथ रहना है, न्याय के ही साथ में रहना है। ये मुझे, फिर वो अपना हो या पराया हो, आपको किसी के ऊपर भी अन्याय नहीं करना है। पॉइंट नंबर 1, ये आपका सोल पर्पस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए रीबर्थ, यहाँ पे क्या वो दिखाया है, एंडिंग्स, और यहाँ पे आया क्या है, रीबर्थ। यहाँ पे क्या है, एग्जॉशन, और यहाँ पे है ब्रेक थ्रू। तो ये 3 कार्ड गाइडेंस के लिए मैंने लिए थे। रीबर्थ का कार्ड है तो यहाँ पे ये जो इंटरकनेक्टेड कार्ड है, गाइडेंस परफेक्ट मिला है मैंने जो रीडिंग किया है उसके हिसाब से। यहाँ पे देखिए 10 नंबर का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है। यहाँ पे एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स, यहाँ पे एंडिंग्स है लेकिन यहाँ पे रीबर्थ है, न्यू बिगिनिंग्स है, रीबर्थ हो रहा है आपका। आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपको सच का साथ देना है, आपको झूठ का साथ नहीं देना है, फिर वो अपने हो या पराए हो। तो यहाँ पे जब आप ये करोगे आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे। एग्जॉशन का कार्ड है, लोगों का प्रेशर, आपके घर वालों का प्रेशर आपके ऊपर आएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, लेकिन यहाँ पे ही आपको समझना है क्योंकि यहाँ पे एग्जॉशन है, एंडिंग्स है, 9 नंबर का कार्ड है ये। तो यहाँ पे आपका आपकी एनर्जी ड्रेन होने वाली है, आपका स्ट्रेस बढ़ने वाला है, इसीलिए योगा आया हुआ है। आपका स्ट्रेस बढ़ने वाला है, आपका मतलब घर का टेंशन बढ़ने वाला है, बाहर का टेंशन बढ़ने वाला है। ऐसे कुछ चीज़ें आपके साथ में हो सकती है जब आप अपने सोल पर्पस पे काम करना चालू करोगे। तब नहीं करोगे तब भी बढ़ेगा, करोगे तब भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आप नेकी के राह पे चल रहे हो। नेकी के राह पे चलना इतना आसान नहीं है, सोल पर्पस के ऊपर काम करना इतना आसान नहीं है। तो वहाँ पे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा, आपको समझ नहीं आएगा कि किसका साथ देना है। तो यहाँ पे जो
कृष्ण ने जो अर्जुन से कहा था, जब अर्जुन ने पूछा था कि अरे मैं कृष्ण भगवान को पूछा था कि मैं पार्थ मैं किसका कृष्णा मैं किसका साथ दूँ। यहाँ तो सामने जो भी लोग हैं, ये इस तरह से रखना, यहाँ पे सामने जो भी है वो मेरे अपने ही हैं, मेरे सब भाई बहन मेरे सगे संबंधी हैं, तो मैं किसके ऊपर बाण चलाऊँ। तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सामने कौन है ये तुमको तय करने की ज़रूरत है, तुमको सिर्फ यही देखना है कि वह सामने जो लोग हैं वो न्यायप्रिय है या अन्याय करने वाले हैं, यह सत्य के मार्ग से पे चलने वाले हैं या असत्य के मार्ग पे चलने वाले हैं। तो यही आपकी ज़िंदगी इसी तरह अर्जुन की तरह है। आपके सामने इतनी बार चुनौतियाँ आएंगी कि आपको उस टाइम पे तय करना पड़ेगा आपको किसके साथ में रहना है। मुझे पता है कि ये यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट है, ये चीज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट है। सोल पर्पस इतना आसान नहीं है। पाइल नंबर 1 का तो बहुत डिफ़िकल्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पाइल नंबर 2 का मैंने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपका इसी में से रिबर्थ होने वाला है, आपका स्पिरिचुअलिटी में रिबर्थ होने वाला है। यही तो, इसीलिए तो, यही करने के लिए तो आपने बर्थ लिया है। यही तो गाइडेंस दिया जा रहा है कि ये सोल पर्पस है आपका। किसी के साथ में भी अन्याय नहीं करना, सबके साथ में जस्टिस करना। जुडिशियल सिस्टम, मुझे यहाँ पे एडवोकेट्स, जज, पुलिस फोर्स, आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स, यहाँ पे अथॉरिटेटिव पोजीशन पे रहने वाले लोग ये पाइल में हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है। अगर नहीं भी है तो बाकी के प्रोफेशंस भी मैंने बताए हैं, वो प्रोफेशन से भी हो सकते हैं। आपको स्ट्रेस का सामना तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। यहाँ पे जब रीबर्थ आपका हो जाएगा, आपका मतलब आपकी जो इमेज है वो समाज में बहुत एक हाई लेवल पे चली जाएगी जब आप जस्टिस करोगे। जब लोग जो है ना आपको इस तरह से देखेंगे कि अरे ये इंसान जो है ना कभी भी किसी को भी माफ़ नहीं करता है, अपने घर वालों को भी नहीं माफ़ करता है। इसके सामने पूरे मतलब सभी लोग एक समान ये मतलब एक लेवल पे है। किसी को भी ये इसका सगा नहीं है और कोई भी इसका पराया नहीं है। ये न्याय जो है सबको एक जैसा देता है। ये जो है अपनाओगे तभी जो है आपका रीबर्थ यहाँ पे दिखाई दिया है। यहाँ पे इसीलिए कार्ड आया है। और जो लास्ट कार्ड है आपका है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू क्यों आया हुआ है? तो ब्रेक थ्रू इसलिए आया हुआ है कि आपको करियर में भी ब्रेक थ्रू मिलेगा। ये अगर आप अपनाओगे तो करियर में भी मतलब आपके जो अंडर काम करते हैं उनके ऊपर भी अगर आप उनके साथ भी जस्टिस करोगे, न्याय करोगे, उनके ऊपर होने वाला अन्याय आप नहीं सहोगे, तो वहाँ पे भी आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा। वहाँ पे भी आपके इज्जत लोग करेंगे। आपको एक मतलब एक ना रिस्पेक्टफुल इंसान आप बन जाओगे वहाँ पे। अभी रिस्पेक्ट है, लेकिन वो रिस्पेक्ट जो सामने सामने देना, सिर्फ मुंह पे, और दिल से देना, उसमें बहुत फ़र्क होता है। लोग आपका दिल से रिस्पेक्ट करेंगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। सच्चाई का साथ देना, न्याय का साथ देना आसान नहीं है। यहाँ पे ब्रेक थ्रू जो मिलने वाला है ना आपको, ये आपकी जो इल्यूजन है, यहाँ जो 3D वर्ल्ड में एक इल्यूजन सबके सामने रहता है कि पैसे वाला इंसान है तो वो बहुत खुश है, गरीब है तो वो खुश नहीं है, वो उसको मतलब उसको वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे आपकी ये जो इल्यूजन है वो टूटने में, और रियल स्पिरिचुअलिटी क्या है, रियल भगवान क्या है, रियल भगवान के साथ में किस तरह से जुड़ा जाता है। यहाँ पे देखिए एक ऑरा है, ये ऑरा इस इंसान का ना मतलब जो ब्लैक है ना वो टूट गया है, ब्लैकिश जो एनर्जी है वो टूट गई है, और यहाँ से उसके अंदर से एक लाइट आ रहा है। एक लाइट, ये एनलाइटनमेंट है, ये अवेकनिंग है। ये अवेकनिंग आपकी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आप अपने यूनिवर्स के साथ में, आप अपने भगवान के साथ में, जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो, उनके साथ में आपका मतलब एक कनेक्शन मतलब एकदम कनेक्ट हो जाओगे, और उनसे आपको डाउनलोड्स आना चालू हो जाएगा। रियल भगवान क्या है, रियल स्पिरिचुअलिटी क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कर्मा, ये सभी चीज़ें एक स्टेप बाय स्टेप एक परत जैसे एक परत जैसे आपके सामने खोली जाएगी। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और स्पिरिचुअलिटी में आप एकदम से आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा, आप एकदम टॉप पे चले जाओगे। ये मुझे यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए मिल रहा है।
तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स के भी और टैरो के भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तो फाइल नंबर 2, जिन्होंने भी लॉर्ड शिवा का कार्ड सेलेक्ट किया है या फिर जिनके भी नेम इनिशियल्स जो है एन से लेके जेड तक है, तो वहाँ से यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है ना कि आपकी ज़िंदगी में ना आप ना स्टेबिलिटी नहीं है आपको, आप ना जगल कर रहे हो अभी तक, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कहीं पे भी आप जा रहे हो वहाँ पे आप जगल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ये जो शिवा की अर्धनारीश्वर की मूर्ति है, तो या ये स्टैचू जो है वहाँ पे देखिए उसका एक पाँव ऊपर है और एक पाँव ही ज़मीन पे है, स्टेबल नहीं है, ग्राउंडेड नहीं है। तो आपका रूट चक्रा मुझे यहाँ पे एक्टिवेट नहीं दिखाई दे रहा, या फिर रूट चक्र में ऑब्स्टिकल्स है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको ना पैसे रुपए की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपके कहीं वेरिकोज वेंस, यहाँ पे आपका साइटिका ये वगैरह ऐसे प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं, पाइल्स फिशर फिस्टुला, या फिर लिगामेंट इशू, यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। आप लोग ये पाइल में हो सकते हैं। जिनका ना रूट चक्र पे ऑब्स्टिकल्स है, देखते हैं अभी क्या है आपका। इतने सारे देखिए, मैंने बोला ना रूट चक्र में प्रॉब्लम है। नाइट ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। फाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस दीजिए एंजल्स। ओके, यस फाइल नंबर 2 के लिए सोल पर्पस के लिए आपके लिए 5 कार्ड आ लो, कोई बात। नाइट ऑफ पेंटाकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ये सारे नहीं उनके नाइट ऑफ पेंटाकल्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। डेविल को क्लैरिफाई कीजिए, डेविल को क्लैरिफाई कीजिए। डेविल को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। डेविल क्यों आ रहे हैं प्लीज़ एंजल्स। डेविल क्यों आए हैं? ओके ओके, यस यस। 6 ऑफ वॉन्ड क्यों आए हैं आपको? 6 ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ वॉन्ड क्यों आए हैं? जो मेरे हाथ से ना फिसल रहे हैं कार्ड्स, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ फिसल गई हैं क्या आपके हाथ से? कहीं ना कहीं पे ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस को बहुत करियर वाइज आपने कुछ खोया है, करियर में लॉसेस दिखाई दे रहे हैं, या फिर फैमिली के कुछ लॉसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं अभी क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए।
किंग ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके ओके, द सन को क्लैरिफाई कीजिए, सन को क्लैरिफाई कीजिए। डाल दीजिए एंजल प्लीज। ये कार्ड आना चाहिए। यहाँ पे एक हेरोफेंट का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, और यहाँ पे जो है चैरियट का कार्ड है। तो फाइल नंबर 2, जैसे कि मैंने बोला, आपके ना रूट चक्रा में प्रॉब्लम है, रूट चक्रा में आपके ऑब्स्टिकल्स है, आप स्टेबल नहीं हो अपने करियर में आपने कुछ ना कुछ तो धोखा खाया हुआ है। यहाँ पे किसी ने आपको, मतलब जो आपके अपने थे, जो जिसको आप लोग अपने समझते थे, उन्होंने ही आपको डिच किया है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। करियर वाइज बहुत बड़े लॉस को आपने फेस किया है। यहाँ पे डेविल का कार्ड है, उसको क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटेकल्स के कार्ड। तो यहाँ पे ना मुझे ये बात पता चल रही है कि आपके फैमिली ने भी आपका साथ नहीं दिया है आपके करियर वाइज। ये मुझे मतलब जब करियर में आपने ऑब्स्टिकल्स को फेस किया है, मुझे लगता है ना कि यहाँ पे लोगों ने जॉब खोया हुआ है। ऐसे लोग यहाँ पे देखने को आए हैं जिन्होंने कम्प्लीटली मतलब जिनका 1 रुपये का भी इनकम अभी नहीं है, जो फैमिली के पैसे पे ही अभी अपना गुजारा कर रहे हैं। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और फैमिली ने भी आपका साथ छोड़ दिया है। यहाँ पे मुझे मेल फीमेल फिगर दिखाई दे रही है। तो कोई आप मेल देख रहे हो तो फीमेल देख रहे हो तो मेल, आपके मतलब उन्होंने आपका साथ छोड़ा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फैमिली का जो पैसा है, वो पैसे में भी आपका मतलब एक निगेटिविटी मुझे दिखाई दे रही है। आपके मतलब फैमिली में पैसे हैं, ऐसा नहीं है कि आप एकदम से पुअर फैमिली से हो, रिच वेल्दी फैमिली से हो। आपके फैमिली में एंसेस्टर प्रॉपर्टी वगैरह भी है। आपके यहाँ पे देखिए, आपके एंसेस्टर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, लेकिन वहाँ पे भी आपको निगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे अभी आपका सोल पर्पस क्या है वो मैं बताती हूँ। आपने यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। 6 ऑफ वॉन्ड के कार्ड को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ कप्स के कार्ड ने। तो ये जो चीज़ें हैं वो केतु से रिलेटेड और सैटर्न से रिलेटेड, कर्मा यहाँ पे इन्वॉल्व है, ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे आपके शादी में अगर आप मैरिड हो और वहाँ पे कुछ चल रहा है, तो वहाँ पे क्लियर कट मैं बताती हूँ कि वहाँ पे एंडिंग्स मुझे दिखाई दे रही है। किसी किसी के लिए ये एंडिंग्स है, या फिर आपके लव लाइफ में बहुत बड़ा कुछ एक तूफ़ान या झगड़ा चल रहा है, उसकी वजह से एंजाइटी डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम आपको हो रही है, आपकी तबीयत ख़राब हो रही है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दिखने में बहुत मतलब खूबसूरत हो। यहाँ पे कार्ड भी शिवा का आपने ये किया है, अर्धनारीश्वर का कार्ड है। यहाँ पे एक डांसिंग पोजीशन है। तो आप जो है सोशल मीडिया पे भी कुछ करते होंगे, या फिर आप मतलब जहाँ पे आप काम करते थे ना, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आप थे, वहाँ से अचानक से आपको जो है निकाला गया है, या फिर आपकी जॉब चली गई है, और वहाँ से जो है आपकी जो सेटबैक को आपको फेस करना पड़ा है। आपका सेटबैक वहाँ से चालू हुआ है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उस जब तक आप अपनी जॉब में थे, आपके पास सब कुछ था। आप मतलब ये आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ेगा, या इस तरह के प्रॉब्लम्स में से आपको जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो ये स्प्रेड है, वहाँ से मुझे यही बात पता चल रही है कि आपकी अवेकनिंग होने वाली है। आपका यहाँ पे सन का कार्ड आना, सन का कार्ड को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड ने। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें आपके साथ हुई है वो, और यहाँ पे डेविल का कार्ड आया हुआ है, तो वो जो कर्मा रिलीज़ करने का कार्ड है, कर्मा आपका कंप्लीशन का कार्ड है, कार्मिक साइकिल कंप्लीशन का कार्ड है। ये सभी चीज़ें यहाँ पे होने वाली है, और होने वाली थी, इसीलिए ये चीज़ें आपके साथ में हुई है। अभी आपका सोल पर्पस क्या है?
अभी देखिए पाइल नंबर 2, आपने जो फेस किया है तो वहाँ से आपको यही सीख लेनी है कि आपकी अवेकनिंग होने वाली है। आपको योगा मेडिटेशन तो करना ही है, लेकिन आपके जैसे लोग जो इस सोसाइटी में हैं, जिनके साथ में ये जो आपके साथ में हुआ है वही सिमिलर केसेस आप देखते होंगे यहाँ पे, या अगर नहीं देखते हैं तो अभी देखना चालू कीजिए कि किसको रियल ज़रूरत है, किसको नीड है। आप बड़े बुज़ुर्गों के साथ किस तरह से उनको हेल्प कर सकते हो। आप अपने जो अपने अंडर अपने छोटे लोग, अपने से एज में छोटे लोग हैं, उनको किस तरह से हेल्प कर सकते हो अपने करियर में। अगर आप अथॉरिटेटिव, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड है और यहाँ पे सन का कार्ड है, यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो आप अथॉरिटेटिव पोजीशन पे थे, तो वहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि जो जॉबलेस हैं, जिनके ऊपर पूरी फैमिली की जिम्मेदारी है, जिनको अभी काम नहीं है, काम ढूंढ रहे, और ये जो लोग हैं वो डेडिकेशन से काम करने वाले हैं, एक अच्छे हार्डवर्किंग नेचर के जो लोग हैं, उनको अगर आप जॉब लगवा सकते हो, आपके एक मतलब किसी के लिए आपका इंटरफियर आप करोगे और वहाँ पे उसकी जॉब लग जाएगी। जो भी है आप अपने लेवल से अगर उनको जॉब लगवाने में हेल्प कर सकते हो, तो वहाँ पे जो है आपके ऑब्स्टिकल्स, आपके चैलेंजेस आपके करियर में से निकल जाएंगे। ये चीज़ ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे ना एजेंसीज आप खोल सकते हो, ओवरसीज़ किसी को काम देने के लिए वगैरह, इस तरह के एजेंसीज भी आप खोल सकते हो। इस तरह से भी आप उनको हेल्प कर सकते हो। किसी ना किसी तरह से आपको ज़रूरतमंदों की हेल्प करनी है, फिर वो आपके मतलब कॉन्टैक्ट से हो, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, कॉन्टैक्ट से हो या फिर आपके पैसे से हो, उनको पैसे की मदद करके आप कर सकते हो, या फिर आपकी नॉलेज की या फिर आपकी जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस आपका उनके काम आ जाए। मतलब अभी कोई प्रॉब्लम में है, उनको कोई दिक्कत आ गई है काम में, तो उनको हेल्प करके उनको उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो ये आपका सोल पर्पस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इन शॉर्ट आपको लोगों को गाइड करना है। देखिए हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे ना आपको लोगों को गाइड करना है। एक मेंटोर गुरु की एनर्जी आप में मुझे दिखाई दे रही है। लोग देखो यहाँ पे हेरोफेंट है, यहाँ पे एक गुरु की एनर्जी है, और 2 यहाँ पे लोग यहाँ पे बैठे हैं उनकी गाइडेंस लेने के लिए। आपके पास ना हर चीज़ की सॉल्यूशन है। यहाँ पे चाबी देखिए, 2 चाबियाँ यहाँ पे पड़ी हुई है, तो यहाँ पे ना आपके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोगों के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके पास में है। आप हर चीज़ में से लोगों को बाहर निकाल सकते हो। इतने नॉलेजेबल आप लोग हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप फिलोसोफर वगैरह भी हो सकते हो, मेडिकल फील्ड से हो सकते हो, आर्मी नेवी पुलिस फोर्स से भी हो सकते हो, जस्टिस से भी हो सकते हो, जज वगैरह, एडवोकेट, जज, ये भी आपका प्रोफेशन हो सकता है। तो आपके पास ना लोग एडवाइस के लिए आएंगे और उनको गाइड करना ये आपका काम है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर आप उनको चार्जेस लेके गाइड करो, या अगर बहुत ही नीडी है तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट आप करो। और यहाँ पे मुझे ना 9 ऑफ कप से ये बात पता चल रही है कि आपकी ये विश भी है कि आप नीडी पर्सन्स को, नीडी लोगों को आप गाइड करो। ये ना एक तरह का एनजीओ चलाने वाले एनजीओ जैसे ही काम है कि वहाँ पे एनजीओ में कैसे लोगों को हम लोग हेल्प करते हैं, उसी तरह से ये काम आपको करना है। आपका ना जो मटेरियल वेल्थ आपके पास आएगी ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे चैरियट है। आपको सक्सेस मिलेगा ज़रूर। ये जब काम आप शुरू करोगे, ये आपका सोल पर्पस पे आप काम करना शुरू करोगे, आपको सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस सब कुछ मिलने वाला है। ये जो कार्ड आया है ना, वही ग्रोथ का कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है, सक्सेसफुल आदमी का कार्ड है। जो सक्सेस आप
इमेजिन भी नहीं किए हो, इस तरह का सक्सेस आपको मिलेगा ज़रूर जब सोल पर्पस पे काम करोगे। अगर नहीं करोगे तो ये जो आपका पोजीशन है, ये अभी जो ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़ा है वही चालू रहेगा। ये मुझे यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे जो है ना, कैसा होता है ना कि जब हम लोग एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे पहुँचते हैं तो हमारे नीचे जो लोग रहते हैं ना, वहाँ पे हम लोग इग्नोर करना चालू कर देते हैं उन लोगों को। फिर उन लोगों को जो है ना, एक किस तरह से मैं बताऊँ कि एक अंदर से ना उनका हाई लग जाती है, या फिर एक जलन जो रहती है ना उनमें कि अरे मेरा बॉस है, ये मुझे कुछ देखता नहीं है, उल्टा मुझे डांटते रहता है। इस तरह की जो उनकी सोच रहती है या फिर बद्दुआ रहती है ना, वो हमको आगे चल के ये ऑब्स्टिकल्स हमारे ज़िंदगी में क्रिएट करती है। और जिनका सोल पर्पस इससे जुड़ा है उनको तो 100% करती है। हमारे इसमें ऐसा होता है ना कि जब एक पोजीशन पे हम लोग पहुंचते हैं तो वहाँ से जो स्ट्रेस रहता ना, वहाँ पे टिके रहने का, वो कंपटीशन में टिके रहने का, क्योंकि यहाँ पे भी कंपटीशन है और यहाँ पे भी थोड़ा सा एक चीटिंग की एनर्जी है। तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है कि वहाँ पे टिके रहने का एक जो चैलेंज रहता है ना, 24 घंटे दिमाग पे एक चलते रहता है कि मुझे कोई डिच तो नहीं करेगा, मुझे कोई चीट तो नहीं करेगा, मुझे किस तरह से काम करना है, मुझे मेरा आ जाता है। वहाँ पे लोगों को देखना हम लोग बंद कर देते हैं, नीडी पर्सन को देखना हम लोग बंद कर देते हैं। ये मुझे यहाँ देखिए, यही कार्ड आया है, स्ट्रेस का कार्ड, 7 नंबर का कार्ड। तो यहाँ पे देखिए, ये जो इंसान है वो मज़े में तो चल रहा है, सक्सेसफुल इंसान है, एकदम मज़े में चल रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे शिवा का कार्ड है, अर्धनारी नटेश्वर का कार्ड है। नटेश्वर का पाँव ऊपर है, इसका भी पाँव स्टेबल नहीं है। ये एक पाँव बलून पे है और एक तो हवा में ही है। तो यही तो मैं बताना चाहती हूँ, रूट चक्र आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, रूट चक्र में कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आए हुए हैं। और यहाँ पे ये मैं बात बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे देखिए, ये मंकी है, मंकी के हाथ में कुछ क्रैकर है या फिर कुछ है सुई जैसा, वो बलून को होल कर देगा और बलून फट जाएगा। ये इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपको। मतलब ये डर है, डर रहता है हर एक इंसान को, आपको ये ऐसा नहीं है, हर एक इंसान को डर रहता है कि मैं ये पोजीशन पे तो पहुंच तो गया हूँ, लेकिन ये पोजीशन मेरी सदा के लिए रहने के लिए, यहाँ पे वहाँ पे मुझे कोई डिच ना करे, इसके लिए मैं क्या करूँ, वही आप सोचते रहते हो। और जो ये लोग हैं इनके ऊपर आपका ध्यान नहीं जाता है, फिर उनकी जो हाई जो है ना लग जाती है। तो उनके लिए, नीडी पर्सन्स के लिए आपको कुछ करना है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जब आप करोगे उनके लिए कुछ भी, तो यहाँ पे कुछ क्रिएटिव करने के लिए बोला गया है। ये कार्ड मैं पहले लूँगी, ये क्रिएटिव करने के लिए बोला गया है। इसका मतलब ये है कि पहले, अभी तो आप स्टेबल नहीं हो, पहले आपको स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, बराबर है। लेकिन उसके साथ साथ जितना बन सकता है ना उनके लिए कीजिए। उनको किसी को खाने की ज़रूरत है, उनके किसी बच्चे को कुछ पैसे की ज़रूरत, अगर जितना आपसे बनता है, 10 रुपये भी दोगे ना तो वो भी चैरिटी में चला जाएगा, भगवान की चैरिटी में। इधर का चैरिटी मैं नहीं बोल रही हूँ, इधर तो फेमस बनने के लिए चैरिटी की जाती है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो रियल चैरिटी है करते हैं ना लोग, वो दिखाते नहीं है, शो ऑफ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना 10 रुपये भी आप अपने घर में जो काम वाली बाई आती है ना, उनको भी उठा के दे दो ना कुछ पैसा, वो भी चैरिटी में गिना जाएगा, भगवान उसकी भी नोट डाउन हो जाएगा आपका वहाँ पर। यहाँ पर जो है उसको 10 रुपये दे दो, आपके रिटर्न बैक 100 रुपये आपको आएंगे। हाँ, उसका काम के पैसे नहीं, वो काम करती है उसके लिए आप उसको पैसे देते हो, तो वो चैरिटी नहीं हुई। उसके बगैर उसको कुछ दे दो, 10 रुपये, एक 50 रुपये दे दो, देखो आपके पास में रिटर्न बैक कितना आता है। आप नोट डाउन करो इस चीज़ को। तो ये जो है आपको नीडी पर्सन्स को जो है हेल्प करना है, ये आपके सोल पर्पज़ में लिखा हुआ है। यहाँ पे सेलिब्रेशन है, ये जब करोगे ना आप, तो आपके ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएंगी। यही तो भगवान बोलना चाहता है, यही ये स्प्रेड बोलना चाहता है। जिसको आप उठा के दोगे ना, वो आपको
10 गुना ज़्यादा रिटर्न में मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से। आप खुश रहोगे। आपकी ज़िंदगी में ये जो डेविलिश एनर्जी है, आपकी ज़िंदगी में ये स्ट्रेस है, ये टेंशन है, चीटिंग की एनर्जी है, ये सब यहाँ पे एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब कुछ चला जाएगा। आप देखना, भगवान जो है ना, फिर वो ग्रह भी है, राहु है, केतु है, शनि है, वो भी चैरिटी से खुश हो जाते हैं। आप एक वड़ा पाव लेके दे दो किसी भिखारी को, देखो आपकी पोजीशन में सुधार आता है या नहीं है। एक वड़ा पाव उनको किसी भूखे भिखारी को दे दो। यहाँ पे पार्टिसिपेशन का कार्ड आया हुआ है, तो आपको ना पार्टिसिपेशन यानी किसी ना फंक्शन में, या फिर कोई आपके रिचुअल्स है। अभी तो पितरों का महीना चालू है, तो वहाँ पे आपको कुछ करना है। आपका कोई अभी उसके बाद में इमीडिएटली नवरात्रि आ जाएगी, तो वहाँ पे आपको जाना चाहिए, मंदिर में पार्टिसिपेट करना चाहिए। वहाँ पे भले ही आपके पास पैसे नहीं है, अभी मैं समझ सकती हूँ कि आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन वहाँ पे आप फिज़िकली तो कुछ कर सकते हो। हर वक्त डोनेट करना ही ज़रूरी नहीं, पैसा डोनेट करना ज़रूरी नहीं है। आप अपने एफ़र्ट्स भी तो डोनेट कर सकते हो वहाँ पे कुछ जाके काम कर सकते हो। मंदिर में बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत सारे ज़रूरत रहती है लोगों की, लोग करते भी हैं, वहाँ पे जाके खुद करते हैं। तो उस तरह से भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। वहाँ से भी आप देखिए कैसा हो जाता है, जो भी जिस भी मज़हब से आप जब अपने स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाते हो, फिर वो मंदिर है, मस्जिद है, कहीं पे मतलब चर्च है, कहीं पे गुरुद्वारा है, कहीं पे मतलब कोई भी ऐसी आप जिस रिलीजन से हो, वहाँ पे जो स्पिरिचुअल प्लेसेस है, वहाँ पे जब जाते हो आप, तो वहाँ पे ऑलरेडी एक पॉजिटिव एनर्जी एक्टिवेट रहती है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पे एक्टिवेट रहती है। आप मुस्लिम भी हो ना, तो आपको ये बात पता चलेगी कि दरगाह पे आप जो जाते हो, अजमेर के बाबा के, ख्वाजा की दरगाह है, या फिर कहीं पे भी दुनिया में जहाँ पे भी दरगाह है, या फिर जहाँ पे भी चर्चेस है, जहाँ पे भी मंदिर है, वहाँ पे आप जब जाते हो, या फिर गुरुद्वारा है, वहाँ जो पॉजिटिव एनर्जी जो रहती है ना, उसकी पावर बहुत हाई रहती है, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई रहती है। तो वहाँ पे जाके जब हम लोग सेवा करते हैं, या फिर वक्त बिताते हैं, टाइम वहाँ पे देते हैं, हमारे जो एफ़र्ट्स वहाँ पे लगाते हैं ना, तो वहाँ पे हमारे कर्मा कट हो जाते हैं। यहीं पे ये कर्मा का कार्ड इसीलिए आया है, वहाँ पे हम लोग के कर्मा कट हो जाते हैं। अभी समझो किसी ने आपको बोला है कि ना तुम्हारा ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, तुम्हारे कुंडली में प्रॉस्पेरिटी लिखी ही नहीं है, तुम्हें मतलब ऐसे केसेस मेरे पास भी आते हैं कि 8-9 दिन में इतने बड़ा संकट तुम पे आने वाला है, ये वो ऐसे कोई लोग रहते हैं, वो डराते हैं। तो मैं आपको ये बात बताऊंगी, और आप क्या करते हो, फिर आप घर पे जाके अपने को, अगर आप मैरिड हो तो आप वाइफ को बताते हो, या फिर आपके घर के जो फैमिली मेम्बर्स है उनको बताते हो, और फिर सभी की निगेटिविटी वहाँ पे जनरेट हो जाती है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि किसी के भी बोलने से, बताने से, कहने से कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको ऐसा किसी ने कुछ बताया है ना, तो उसके लिए एक पावरफुल रेमेडी मैं आपको बताती हूँ कि उठिए, और जिस भी भगवान के ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं, जिस भी रिलीजन से आप हो, वहाँ पे चले जाइए। अगर आप हिंदू है, किसी माता रानी को मानते हैं, या फिर किसी गुरु को मानते हैं, उनके प्लेस पे चले जाइए। वहाँ पे 8-9 दिन रहिए, रहने के सब ये इंतज़ाम होता है, वहाँ पे आप रह सकते हो आराम से। तो वहाँ पे अगर बन पड़ता है, हो सकता है, तो वहाँ पे जाइए, या फिर आपके नज़दीक कहीं पे मंदिर होगा, वहाँ पे कुछ आप कर सकते हो, वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी में जा सकते हो, तो वहाँ पे जाइए। 9 दिन आप उनकी सेवा कीजिए। आपके जो भी रिचुअल्स है, आप कुरान पढ़ते हो, या कुछ भी नमाज पढ़ते हो, कुछ भी करते हो, चर्च में जाके आप प्रेयर्स करते हो, मंदिर में जाके पोथी पढ़ते हो, जो भी है जाप करते हो, वो करो। आप देखना 9 दिन के बाद में एनर्जी कितनी पॉजिटिव हो जाएगी। कुछ नहीं होता, किसी के कहने से, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता। ये
क्यों होता है? क्योंकि उसने आपकी तरफ निगेटिविटी को सेंड किया, वो सामने वाले ने आपकी तरफ निगेटिविटी भेज दी। इसकी वजह से क्यों कर रहा है वो ये इंसान ऐसा? क्योंकि उसको आपके पास से पैसे निकलवाने हैं। आपको फिर वो बोलेगा आपको ये करना है, आपको ये उपाय करना पड़ेगा, आपको ये होम हवन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अरे क्यों क्यों करना पड़ेगा? पॉजिटिव एनर्जी कुछ नहीं चाहती है। हाँ, करना है, किसी किसी केसेस में ज़रूरी होता है, बहुत ही चैलेंजेस ऑब्स्टिकल्स को फेस करना पड़ता है, तो वहाँ पे मैं भी करती हूँ। यहाँ पे जिसको ज़रूरत है उनकी करती हूँ मैं, लेकिन जिसको नहीं ज़रूरत, जानबूझ के क्यों निगेटिविटी को अट्रैक्ट करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, आपके यहाँ पे पूरा ब्लैक मैजिक ही हो रहा है, आप वहाँ से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, लोग आपको चीट कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक निकालता हूँ ऐसा बोल के, या फिर आपको कहीं पे सक्सेस ही नहीं मिल रहा, वहाँ पे किसी ने कुछ ऑब्स्टिकल्स डाल के रखे हुए हैं आपको वहाँ पे। तो वो केसेस में हम लोग करते हैं, मैं खुद करती हूँ, आकाशीय के रिकॉर्ड रीडर हूँ, मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, 10 महाविद्या की हीलिंग करती हूँ, रेकी हीलिंग सब कुछ करते हैं हम लोग। लेकिन ज़रूरत है, वहाँ पे ज़रूरत है, नहीं है तो क्यों? आप अपने आप में एक पावरफुल इंसान हो, आप एक हीलर हो, आप दूसरों को हील कर सकते हो, और इस एनर्जी में आप होने के बावजूद क्यों लोगों का निगेटिविटी आप अट्रैक्ट करते हो? तो आपको यही बताया जा रहा है, अपने सोल पर्पस पे ध्यान दीजिए, अपने जो बिलीव सिस्टम है उसके ऊपर ट्रस्ट रखिए। आपका सोल पर्पस कंप्लीट जैसे जैसे आप करते जाओगे, आपको रास्ते मिलते जाएंगे, और जो है आप एक एक स्टेप आगे चलते जाएंगे। लेकिन ये सोल पर्पस, अगर आपका सोल पर्पस जुड़ा हुआ है, आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो आप सोल पर्पस बीच में छोड़ नहीं सकते। आपको ये पूरी ज़िंदगी करना पड़ेगा, जो भी आपकी एज है। तो पॉइंट नंबर 2, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।